नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अश्विनी कुमार। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देवी दुर्गा जी का दूसरा रूप है ब्रह्मचारिणी। नवरात्र पर्व के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। साधक इस दिन अपने मन को माँ के चरणों में लगाते हैं। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इस देवी को तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया। कहते हैं माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है। इस देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। चलिए अब जाने इनकी कहानी के बारे में। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर साक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता ऋषि सिद्ध गण मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस प्रकार की कठोर तपस्या नहीं की। तुम ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्दी ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। चलिए अब जाने देवी ब्रह्मचारिणी जी के महत्व के बारे में। जड़ में ज्ञात का प्रस्फुरण के पश्चात चेतना का वृहांत संचार भगवती के दूसरे रूप का प्रादुर्भाव है। यह जड़ चेतना का जटिल संयोग है। प्रत्येक वृक्ष में इसे देख सकते हैं। सैकड़ों वर्षों तक पीपल और बरगद जैसे अनेक बड़े वृक्ष ब्रह्मचर्य धारण करने के स्वरूप में ही स्थित होते। तो आपको मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी वीडियो के माध्यम से कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।